Good morning, everyone. This is Arun Kumar Chaurasia from Subras Singh Children Academy. Welcome in online class. In previous lecture, we have already read about weekly market, our neighborhood market, etc. Today, we will start a new chapter in civics. The chapter name is Assert in the Market. So, first of all, we will discuss about important terms. First, ginning, mill, a factory, where removed seed from cotton ball the cotton is pressed into balls to be sent for spinning into thread. मीन्स बेटा जो है जिनिंग मिल क्या होती है? जिनिंग मिल एक ऐसी फैक्ट्री है जहाँ पर जो है कॉटन बॉल से जो है कॉटन में जो सीड्स होते हैं उनको रिमूव किया जाता है और यहाँ पे कॉटन को प्रेस करके उसकी बेल्स बनाई जाती हैं जो कि बाद में जो है धागों को बुनने के काम में आती है। मतलब कि बेटा ऐसा है कि जो कॉटन होती है उसको दबाकर जो है एक गांठ के रूप में बनाया जाता है और बाद में उससे जो है धागे का निर्माण किया जाता है। ठीक है, तो ये है जिनिंग मिल्क। देन एक्सपोर्टर, a person who sells
थिंग्स abroad. मतलब बेटा एक्सपोर्टर कौन होता था? इसको बोलते हैं निर्यातक। निर्यातक माने किसी भी चीज को अपने देश से दूसरे देश भेजने वाला व्यक्ति जो है निर्यातक कहलाता है। व्हेन वी सेल एनीथिंग from our country to another country, that is known as the export, and a person who export the thing, that is known as exporter. okay, तो ये है बेटा एक्सपोर्टर। प्रॉफिट the amount that is gained after all cost। मतलब बेटा द अमाउंट दैट इज गेन आफ्टर द ऑल कास्ट, मतलब सभी तरह की चीज़ों की कीमत निकालने के बाद जो भी हमें मतलब अमाउंट गेन होता है, जो भी पैसा हमें मिलता है उसको हम फायदा कहते हैं। मतलब व्हेन वी आर डिडक्टेड द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू प्रॉफिट। मतलब कि जब भी हम खरीदी हुई चीज़ से मतलब जिस चीज़ को हम लेते हैं, जिस चीज़ को हम बनाते हैं, जब उसको हम जितने दाम में बनाते हैं उससे अधिक दाम में बेचते हैं, तो अपनी टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद जो प्राइस हमारी रिमेनिंग रह जाती है वो बेटा कहलाती है प्रॉफिट। मतलब कि प्रॉफिट क्या है? द अमाउंट दैट इज लेफ्ट एज गेन फ्रॉम अर्निंग after deducting all the cost. If the cost are more than the earning, it would be loss। मतलब अगर बेटा जो है मतलब आप जैसे कि हमने बताया कि अगर कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस जब ज़्यादा होगी तो क्या होगा? आदमी को प्रॉफिट होगा। क्यों? क्योंकि वो जितनी उसकी लागत है, जितनी उसकी कॉस्ट प्राइस है, उससे ज़्यादा पे वो चीज़ों को बेच रहा है। और अगर जो है कॉस्ट प्राइस जो है ज़्यादा होगी सेलिंग प्राइस से, तो बेटा उसको लॉस होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है, मतलब जो एक चीज़ पे लगी हुई समस्त लागत है, उससे ज़्यादा में जब कोई वस्तु बेची जाती है तो बेटा उसको बोलते हैं प्रॉफिट। ओके, देन पुटिंग आउट सिस्टम। इन दिस सिस्टम द क्लॉथ मर्चेंट सप्लाइज द रॉ मटेरियल टू द वीवर। पुटिंग आउट सिस्टम में बेटा इसमें जो है जो व्यापारी होता है वो जो है बुनकर को जो है क्या करता है कि जो रॉ मटेरियल होता है, जैसे कच्चा जो माल होता है उसको उपलब्ध कराता एंड रिसीव द फिनिश प्रोडक्ट फ्रॉम वीवर। और उसके बाद वो जो है बेटा रिसीव करता है, मतलब प्राप्त करता है वीवर से जो है फिनिश प्रोडक्ट, मतलब बनाया गया जो भी प्रोडक्ट है उसको प्राप्त करता है। मतलब सबसे पहले क्या करता है? पुटिंग आउट सिस्टम में सबसे पहले जो है मर्चेंट रॉ मटेरियल जो है बुनकर को देता है, और बाद में जब बुनकर
उसके रॉ मटेरियल को जो है बेटा जो है फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देता है, तो वो उससे रिसीव कर लेता है। ओके, देन इंट्रोडक्शन। The chapter tells us the story of a shirt. It began with the production of cotton and end with the sale of the shirt. We shall see that is a chain of market links the producer of cotton to be buyer of the shirt in the supermarket. मतलब बेटा इस चैप्टर में हम शर्ट के बारे में क्या पढ़ेंगे कि किस तरह जो कॉटन होती है, जहाँ से कॉटन का प्रोडक्शन होता है, वहाँ से जो है बेटा जो है मतलब शर्ट को बनाने की मूलभूत इकाई शुरू होती है और किस तरह से वो शर्ट जो है बनकर मार्केट में तैयार होकर आती है। और उसके बाद हम इसमें ये देखेंगे किस तरह से एक जो चैन होती है जो कि कॉटन इकट्ठा करने से लेकर शर्ट को बेचने तक के लिए मार्केट में काम करती है, उसके बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। ओके, बाई एंड सेलिंग टेक प्लेस एट एवरी स्टेप इन द चेन। इसमें प्रत्येक जो है स्टेप पर, मतलब प्रत्येक क्रम में जो है क्या होता है, बाई एंड सेलिंग का वर्क होता है। जैसे सबसे पहले क्या होता है, कॉटन बॉल से जब कॉटन निकालते हैं, सबसे पहले रॉ कॉटन जो है मर्चेंट को जो है लोग बेचते हैं। रॉ कॉटन को जो है बेटा क्या होता है, रॉ कॉटन को मर्चेंट जो है वीवर को देता है और उससे फिनिश प्रोडक्ट लेता है। ठीक है, फिर फिनिश प्रोडक्ट में उसकी डाइंग यानी रंगाई इत्यादि होती है। फिर उसके बाद बेटा वो जो है मतलब फैक्ट्री को दी जाती है, जहाँ पर वो जो है उसमें बटन और जो चीज़ें मतलब लगती हैं वो सारी चीज़ें लगती हैं, और देन उसको सुपरमार्केट में उतारा जाता है। मतलब सबसे पहले क्या होता है कि जो है कॉटन बाल को मर्चेंट खरीदता है, फिर वीवर को देता है, वीवर उसको बुनता है कपड़े के रूप में, फिर उसको डाइंग के लिए भेजते हैं, कपड़ा रंगा जाता है, फिर फैक्ट्री भेजा जाता है वो कपड़ा, फिर वहाँ से जो है शर्ट बनती है। जब शर्ट अट्रैक्टिव होती है तो बाज़ार में उतारी जाती है, बाज़ार में वो सुपरमार्केट में जब बेची जाती है। तो इस तरह से प्रत्येक स्तर पर सबसे पहले जो है जो कॉटन प्रोड्यूसर है वो जो है मर्चेंट को जो है सारी चीज़ें बेचता है। मर्चेंट जो है फिर सारी चीज़ें मर्चेंट से वीवर वगैरह ले लेते हैं, फिर वो जो है मर्चेंट को देते हैं। मर्चेंट फिर जो है उसको देता है कुछ कॉस्ट अगली जगह पे जो है डायर को देता है जो उसकी रंगाई करता है। फिर उसके बाद बेटा ये फैक्ट्री को देते हैं, फैक्ट्री इसकी डाइंग करती फैक्ट्री फिर डाइंग करने के बाद इन कपड़ों को एक दूसरे फैक्ट्री को देती है जो शर्ट बनाती है। फिर शर्ट को बनाने के बाद बेटा इसको सुपरमार्केट में उतारा जाता है। तो इस तरह से एक चैन का निर्माण होता है और यहाँ पर प्रत्येक स्थान पे बाई एंड सेलिंग जो है स्टेप बाय स्टेप चलते रहते हैं। ठीक है ना। डज एवरीवन बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस? क्या इसमें सभी को एक बराबर ही बेटा लाभ होता है? नहीं, इसमें सभी को एक बराबर लाभ नहीं होता है। डू द सम पीपल आर बेनिफिट ऑफ अदर? क्या जो है मतलब कुछ लोग इसमें ज़्यादा फायदा कमाते हैं? हाँ, तो वी शैल फाइंड आउट, हम लोग इसको देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, देन कॉटन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट कॉटन फार्मर इन कुरनूल। In this topic, first of all, we will read about the position of farmer in Kurnool who produce the cotton. Sapna, a small farmer in Kurnool, and Kurnool is located in the Andhra Pradesh
ग्रो कॉटन ऑन हिज स्मॉल पीस ऑफ लैंड। मतलब सपना जो कि एक जो है कपास की खेती करने वाली किसान है, जो कि जो है अपने एक छोटे से खेत में जो है कॉटन को उगाती है। द बॉल्स ऑफ द कॉटन प्लांट आर राइप एंड सम दैट ऑलरेडी ब्रस्ट। इसमें जो कॉटन के बॉल्स होते हैं, जो रुई के जो बॉल्स होते हैं, उनमें कुछ जो है बेटा इस समय क्या कहते हैं राइप माने कच्चे हैं, और कुछ जो है ऑलरेडी पक के फूट चुके हैं। ठीक है ना, मतलब कि वो खुल चुके हैं। जब कोई चीज़ जो है मतलब पता चलता है कि कॉटन बॉल्स जब भी पकती हैं तो वो फूट जाती हैं अगर उनको समय से ना तोड़ा जाए। ठीक है, ऑलरेडी। सो सपना इज बिजी पिकिंग कॉटन इन देम, डू नॉट ब्रस्ट ओपन all at once, so it takes several days to harvest the cotton। मतलब अब सपना ने जो है इनको चुनना, जो कॉटन बॉल से इनको चुनना शुरू कर दिया, क्योंकि उसको इस बात का डर है कहीं ऐसा ना हो कि सारी बॉल्स जो है फूट के अलग हो जाए, क्योंकि फूट के अलग होने से बेटा कॉटन उसमें से गिर जाता है और वो दूर दूर बिखर जाता है, तो ऐसे पे जो है स्थिति उसकी खराब हो जाती है। तो पिछले कुछ दिनों से जो है सपना क्या कर रही है, कॉटन की जो है बेटा वो हार्वेस्टिंग शुरू कर चुकी है। ठीक है ना। देन सपना एंड हर हस्बैंड टेक द हार्वेस्ट टू द लोकल ट्रेडर एट द बिगिनिंग ऑफ द क्रॉपिंग सीजन। सपना और जो है जो उसका पति है, जब वो इसको क्या कहते हैं जो सारे कॉटन के बीज हैं इसको इकट्ठा कर लेते हैं, तो बेटा वो इन चीज़ों को जो है लोकल ट्रेडर के पास ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि शुरुआत में जब ये लोग मतलब फसल का सीजन होता है तो जो है उस समय ये लोग इतने गरीब होते हैं कि ये लोग उस लोकल ट्रेडर से वो लोग पैसे को लेकर बोरो करके फिर वो बेटा उधार लेके मतलब फिर जो है इसकी खेती करते हैं। तो इसके एवज में जो ट्रेडर होता है वो पहले ही जो है इनसे इस बात का प्रॉमिस करा लेता है कि जो भी आपके यहाँ से जो भी कॉटन सेल होगी वो मैं खरीदूंगा। ठीक है ना। तो जो है सपना ने जो है 2500 रुपीज़ जो है लोकल ट्रेडर से उधार लिया था। ठीक है। एंड द ट्रेडर गिवन द मनी एज ए लैंड इनटू वेरी हाई इंटरेस्ट, मतलब उसको उधार के रूप में जो है पैसे दिए थे सपना को। जो है ट्रेडर ने, जो स्थानीय ट्रेडर था यानी लोकल व्यापारी था, उसने जो है सपना को जो है हाई अमाउंट इंटरेस्ट पर जो है उसने उसको जो है पैसे दे रखे थे। ठीक है। और इसके बदले में उसने ये कहा था कि जब जो है खेती हो जाएगी तो तुम्हारी सारी कॉटन की फसल को मैं खरीदूंगा। कल्टीवेशन ऑफ कॉटन रिक्वायर्ड हाई लेवल ऑफ इनपुट सच एज फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड, एंड द फार्मर हैव टू इनकर लिविंग एक्सपेंसेस अकाउंट ऑफ दीज मोस्ट ऑफन। मतलब कि जो है जो कॉटन होता है बेटा इसके उत्पादन में बहुत अधिक जो है क्या होता है, बहुत अधिक जो है लागत आती है। जैसे कि इसमें जो है लगाया जाता है फर्टिलाइज़र माने उर्वरक लगाया जाता है, इसके अलावा पेस्टिसाइड माने जो कीटनाशक होते हैं वो भी फार्मर अपने खेतों में प्रयोग करते हैं। और इसके बदले जो है मतलब इसके बदले जो है वो इस पर हैवी एक्सपेंस अपने अमाउंट से खर्च करते हैं। इसके लिए वो जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करते हैं। मोस्ट ऑफन द स्मॉल फार्मर नीड टू बोरो मनी टू मीट दीज एक्सपेंसेस। मतलब कि प्रायः जो किसान होते हैं वो उन्हें जो है स्थानीय व्यापारियों से इसके लिए क्या करना पड़ता है, उधार लेना पड़ता है, जिससे कि वे अपनी फसल पर आने वाली समस्त जो है लागत को जो है बेयर कर सके और आराम से अपनी फसल को उगा सके, जिसमें वे जो है आने वाले समय में इससे बेनिफिट गेन कर सके। एट द ट्रेडर यार्ड, मतलब कि जैसे कि जो सपना और उसके जो है हस्बैंड जो है ट्रेडर यार्ड पे पहुंचते हैं, टू ऑफ हिज
men weighed the bag of cotton at the price of rupees 1500 per quintal, the cotton fetched rupees 6000। मतलब कि जब सपना जिस स्थानीय व्यापारी से पैसा ली रहती है उसके पास पहुंचती है तो उसके दो आदमी जो है कॉटन के बैग को लेके जो है उसको तौलते हैं और एक क्विंटल जो है एक क्विंटल जो है कॉटन का दाम जो है सपना को 1500 रुपये मिलते हैं और उसके समस्त जो कॉटन रहती है उसका संपूर्ण दाम उसको जो है 6000 रुपये में मिलता है। द ट्रेडर डिडक्ट रुपीज फॉर रीपेमेंट ऑफ लोन एंड इंटरेस्ट पेइंग स्वप्ना रुपीज 3000। मतलब इसके बाद ट्रेडर क्या करता है, जो 2500 रुपये उसने स्वप्ना को दिए थे बेटे उसके बदले वो सपना से 3000 रुपये लेता है और 3000 रुपये सपना को देता है। तो देन सपना आस्क्ड रुपीज 3000 ओनली, तो सपना कहती केवल 3000। ट्रेडर कहता है देयर इज ए लॉट ऑफ कॉटन इन द मार्केट। तो जो है जो व्यापारी रहता है वो सपना से कहता है कि कॉटन की कीमत जो इस समय कॉटन यहाँ पे बहुत सस्ता बिक रहा है क्योंकि इस पूरे बाजार में बहुत अधिक कॉटन है। मतलब वो कहता है सपना आई हैव टॉइल्ड सो हार्ड फॉर 4 months टू ग्रो द कॉटन, यू कैन सी हाउ फाइन एंड क्लीन द कॉटन इज दिस टाइम आई हैड होप टू गेट ए मच बेटर प्राइस। सपना कहती है कि मैंने 4 महीने तक इस कॉटन को उगाने में जो है बहुत अधिक मेहनत की है और आपने देखा नहीं कि कितनी साफ सुथरी कॉटन है मेरी। मैंने इस बार यह आशा की थी कि किस तरह से मतलब मुझे जो है अब की बार पिछली बार से की अपेक्षा अच्छे प्राइस मिलेंगी। देन ट्रेडर सेड सपना आई एम गिविंग यू ए गुड प्राइस देन अदर ट्रेडर्स। तो वो कहता है सपना मैंने तुम्हें एक अच्छा मूल्य दिया है दूसरे जो है व्यापारियों की अपेक्षा। अदर ट्रेडर आर नॉट इवन पेइंग दिस मच, यू कैन चेक एट द कुरनूल। दूसरे जो लोकल व्यापारी हैं वो इतना भी दाम नहीं दे रहे हैं, तुम यहाँ जो कुरनूल की मार्केट है यहाँ जाकर चेक कर सकती हो, ठीक है। इफ़ यू डू नॉट बिलीव मी, अगर तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती हो। स्वप्ना डोंट बी एंग्री, मतलब स्वप्ना ट्रेडर से कहती है अरे जो है आप गुस्सा मत होइए। हाउ कैन आई डाउट यू, कैसे मैं आप पे जो है मतलब संदेह कर सकती हूँ। आई हैड ओनली होप दैट वी वुड अर्न इनफ फ्रॉम कॉटन क्रॉप्स टू लास्ट एज ए फ्यू मंथ। मतलब मैं तो केवल यह आशा कर रही थी कि मैं पिछले कुछ महीनों से जो मेहनत कर रही हूँ उससे मैं इतना पर्याप्त पैसा जो है प्राप्त कर लूँगी कि मैं जो है आगे आने वाले जो एक्सपेंस है उसको मैं आसानी से चला सकूँगी। देन दो सपना नो द कॉटन विल सेल फॉर एटलीस्ट रुपीज़ 1800 पर क्विंटल। हालांकि सपना ये जानती थी कि जो है उसके जो कॉटन थी उसका जो है दाम जो है बाज़ार में कम से कम 1800 रुपये मिल जाएगा, लेकिन फिर भी सी डजंट आर्ग्यू फर्दर, लेकिन उसने आगे कोई विवाद नहीं किया। द ट्रेडर इज ए पावरफुल मैन इन द विलेज एंड द फार्मर हैव टू डिपेंड ऑन हिम फॉर लोन्स, नॉट ओनली फॉर कल्टिवेशन बट आल्सो टू मीट अदर exigencies such as illness, children fee. Also there are times in the year when there is no work and no income for the farmers, so borrowing money is the only means of survival। मतलब कि सपना जो है यह जानती थी कि जो लोकल स्थानीय व्यापारी है वो एक शक्तिशाली आदमी है और सभी जो किसान थे वे जो है खेती के लिए जो भी प्रोडक्ट पैदा करते थे उसके लिए जो है ट्रेडर से पैसे के लिए जो है हमेशा ट्रेडर के ऊपर आश्रित रहते थे, मतलब ट्रेडर के ऊपर पैसे के लिए
आश्रित रहते थे। इसके अलावा अन्य चीज़ों के लिए भी वो ट्रेडर पर आश्रित रहते थे, जैसे उनकी कोई अन्य मजबूरी पड़ गई, जैसे बच्चों की फीस भरने के लिए या कोई बीमारी पड़ने पर वो साल भर जो भी इस तरह की कंडीशन पड़ती थी उसके लिए जो है ट्रेडर पर डिपेंडेंट थे, ठीक है ना। इसके अलावा वह समय जब साल में कोई कार्य नहीं रह जाता था और किसी तरह की इनकम के स्रोत नहीं होते थे, तब भी ये ट्रेडर ही उनके काम आता था, जो कि उनको उस समय पैसे देता था जिससे कि उनका वो आसानी से जीवन को जी सके। स्वप्ना अर्निंग फ्रॉम कॉटन कल्टीवेशन इज बेयरली मोर देन व्हाट शी माइट हैव अर्न एज ए वेक्स लेबर। सपना बेचारी इतनी मेहनत करने के बाद केवल उतना ही पैसा अर्न कर सकी जितना कि एक जो है मजदूरी करने वाला आदमी प्राप्त करता है। मतलब सपना अपनी पूरी खेती करने के बाद केवल उतना फ़ायदा पा सकी जितना जो है जितना केवल एक जो है मजदूर मजदूरी के रूप में कमाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द इम्पॉर्टेंट टर्म्स एंड द फार्मर इन कुरनूल। वी विल मीट in next lecture in next day. Thank you.